बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं, 8-10 दिन हो गए मैं कोई वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि मेरा काम थोड़ा बिजी था। तो उस वजह से मैं आपको जो है वो आपके लिए कोई वीडियो बना नहीं सका। आज का जो वीलॉग है वो मैं दो बातें करूँगा आपसे। पहली बात तो ये है कि मेरे जो 1K हैं वो सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे हो गए हैं। तो आप सब लोगों के प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे इस 8-10 दिन में बहुत सारे कमेंट मौसूल हुए हैं और बहुत सारे सवाल किए हैं लोगों ने, जिनका जितना मैं जवाब दे सका था उतना तो मैंने दिया है, कुछ का मैं आज दे दूँगा। तो इसमें जो है वो इस तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें, इंकरेज करते रहें, तो मैं आपके लिए जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपके फ़ायदे के लिए जो वीडियो हैं वो मैं इंशाल्लाह बनाता रहूँगा, जिससे आप फ़ायदा उठाएं, सारे फ़ायदा उठाएं। ये कोरिया के हवाले से हो या फिर पूरी दुनिया के हवाले से। अच्छा जी, दूसरी बात जो है वो ये है कि 28 तारीख जो है वो गुजर गई है और आप सब लोगों के जो फाइनल डेट है पेपर्स की वो आ चुकी है। फाइनल राउंड में दाखिल हो चुके हैं हाँ फाइनली। तो मैंने जब स्टार्ट में पीछे जो मैंने वीलॉग बनाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जब रजिस्ट्रेशन आपने करवाई है तो उससे पहले ही जिनके नाम आ गए हैं रजिस्ट्रेशन तो बाद में हुई थी, जिनके नाम आ गए थे उसी वक्त अकेडमी ज्वाइन कर ले, क्योंकि पेपर जो है वो भी शफल हो के ही आता है सबका। किसी के पास टाइम, वो भी लक की बात होती है, टाइम किसी का कम मिलता है, किसी का ज़्यादा मिलता है। तो जिन लोगों का जो है वो 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन या 1 महीना मिला है टाइम, और जो है वो उनका तकरीबन 30%, 35% जो कोर्स है बेसिक वो क्लियर हो गया है। तो बेसिक वाला जो पोर्शन है उनका अगर क्लियर हो गया है तो 25 दिन वाले, 20-25 दिन वाले, 30 दिन वाले जो हैं वो इंशाल्लाह ताला वो भी जो है वो पास हो जाएंगे। परेशान ना हो, मुझे क्वेश्चन भी किया था एक लड़के ने कि जी मुझे अब 20 दिन मिले हैं, 15-20 दिन मिले हैं, 25 दिन मिले हैं तो मैं पास हो जाऊंगा। तो मेरे भाई आप डेफिनेटली अगर आपने पीछे जो दिन गुजर गए हैं 28 तारीख से पहले उसमें आपने बेसिक का आपने सारी सीख ली हुई है तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप पास हो जाएंगे। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ठीक है, मैं जो है वो 33 दिन मैंने पढ़ा था और 35 डे के बाद मेरा पेपर था। तो 33 दिन पढ़ के मैंने 2 दिन इसकी रिवीजन की और जो है वो मैं छोड़ के 35वें दिन मेरा पेपर था, तो मैं पेपर जो है वो क्लियर कर लिया था। तो मैं तो बंदा भी बड़ा नालायक था, मुझे जिस टीचर ने पढ़ाया था उसने बोला था कि तुम पास नहीं कर सकोगे। ठीक है, लेकिन बाद में टीचर ने मुझे उस पर मुबारकबाद भी दी। तो अगर मैं पास कर सकता हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। मसला ये है सिर्फ कि आप पॉजिटिव जो है वो रहे, नेगेटिव ना हो। ठीक है, ये सबके लिए बराबर होती है क्योंकि ये नई चीज़ है। ठीक है, हाँ थोड़ी बोरिंग है, जब तब तक बोरिंग लगेगी आपको जब तक आप जो है वो इसको थोड़ा सा सीख नहीं जाते। जब आप थोड़ा सा आपको आनी शुरू हो जाएगी तो फिर ये बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो यही चीज़ सिर्फ आपने करनी है कि स्टार्ट जब आपने लेना है तो उसमें आपने ध्यान से पढ़ना है। बेसिक आपकी जो है वो ठीक रहेगी तो फिर आप आगे उसको आसानी से, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा तो क्योंकि आपको आनी शुरू हो जाएगी। सही है, तो इसका बिल्कुल आप फिक्र ना करें, आपने अपना 100% देना है। बाकी जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो करती है। ठीक है, तो इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो आप ज़हन नशीन कर लें। मैं आपको जो याद रखने वाली चीज़ें ये होती हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, 1-2 लड़के का मिस हो गया था पेपर पिछली दफ़ा, कि आप अपना रेगुलर चेक करते रहें 1-2 दिन बाद कि आपका पेपर किस दिन, आप रेगुलर उसको ओईसी की वेबसाइट से अपना जो है KLT नंबर जो है वो मार के चेक करते रहें कि आपका पेपर किस दिन है, कौन से टाइम है, ताकि जो है वो क्योंकि पिछली दफ़ा इस तरह हुआ था कि एक लड़के का पेपर जो है वो उसकी डेट चेंज हो गई थी। तो मतलब उसने चेक नहीं किया था, उसके दिन में वही डेट थी तो पेपर 1 दिन पहले उसका हो गया था। तो फिर ओईसी वाले भी इन चीज़ों को बाद में नहीं मानते। तो ये आपकी ही जिम्मेदारी है
कि आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और इन चीज़ों को आप चेक करते रहें, आप इसको बार बार चेक करते रहें और अपने जहन में ज़हन नशीन रखें। दूसरे 1-2 दिन बाद आप इसको चेक करते रहें, आपकी डेट कौन सी है और उसमें टाइम कौन सा है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये ना हो गया आप तैयारी करते रहें, इतनी स्ट्रगल किया आपने, बाद में पेपर आपका गुजर जाए या फिर मिस हो जाए तो फिर बड़ा अफसोस होता है इंसान को बंदा डिसाइड हो जाता है। अच्छा जी, फिर एक लड़के का क्वेश्चन था ये कि जो पेपर जिनका जल्दी होता है थोड़ा सा, 1 माह में या 1.5 माह में या 15-20 दिन में, उनका पेपर जो है वो इजी आता है। और जो लेट पेपर वाले हैं जिनका 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 3 महीने बाद पेपर होता है, 5 महीने बाद, उनका पेपर थोड़ा मुश्किल आता है। ये क्वेश्चन भी मुझे एक लड़के ने किया था और उसने बोला था कि ऐसा होता भी है कि या फिर ये बातें हैं, आपका क्या इस पे एक्सपीरियंस है, क्या ओपिनियन है आपका। तो मुझे ऐसे लगता है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जिनका पेपर थोड़ा जल्दी हो जाता है, 1-1.5 माह में, 15-20 दिन, 25 दिन, 1 माह में या 1.25 माह में, मेरी असेसमेंट है कि उनका पेपर जिनका पेपर होगा उनसे थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, जिनका पेपर थोड़ा लेट होता है, ठीक है, 2.5-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, उनका पेपर थोड़ा मुश्किल होता है। ये मेरी असेसमेंट है। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे होता है, मैंने जितना इसको ऑब्जर्व किया है और देखा है। तो फिक्र बिल्कुल ना करें, जिनके 15-20 दिन भी हैं, 25 दिन भी हैं, 1 महीना है, इसके बाद वाले तो जो है वो लकी हैं, 1.5-2 महीने वाले भी, उनका तो तैयारी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ये लड़के हैं 20-25 दिन वाले, 1 महीने वाले, ये बिल्कुल जो है वो अपनी नेगेटिव ना सोचें। मैंने आपको बोला है कि मैंने 33 दिन पढ़ा था, 35वें दिन मैंने पेपर दिया था और मेरे अच्छे भले मार्क्स थे, 144 तब मार्क्स थे मेरे। अगर मैं कर सकता तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ मसला ये है कि आपने पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आप इसको जो है वो इसको ध्यान से पढ़ें आप। ठीक है, और इसकी और एक चीज़ जो है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसकी रिवीजन ज़रूर करें। ठीक है, या बार बार आपको पढ़नी पड़ेगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, समझने के साथ साथ इसको बार बार आपको पढ़ना ही चीज़ है, पहले हम पढ़े नहीं होते। ठीक है, तो अचानक से जब नई चीज़ पढ़ते हैं तो फिर वो जहन में थोड़ी सी आगे पीछे भी होते हैं। ये चीज़ आपने जहन नशीन करनी है। सही है, तो इंशाल्लाह मैं दुआ गो हूँ कि जितने भी हमारे लड़के हैं, जितने भी हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, कामरान करे। और मेरा जो चैनल है वो कामशा कोरिया व्लॉग है, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जो है वो प्रेस करें, इसको पर्सनलाइज ना किया करें, ऑल के बटन पे प्रेस किया करें, और आप ताकि आपको आने वाली नई जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको मिल सके। और इसको शेयर भी किया करें दूसरों तक, वो भी इस्तेमाल हासिल कर सके। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।